नमस्कार। मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि कुछ लोगों ने मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भी पूछने शुरू किए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि लोगों के दिल में मैं कुछ थोड़ी थोड़ी जगह बनाने में सक्षम हो पाई हूँ। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इस मकसद के लिए चुना जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछ के मुझे ये तसल्ली दी है कि मैं उनके दिल में कुछ जगह बना पाई हूँ, इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि अगर किसी को कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, हो सकता है इन वीडियोस के जरिए उनकी इस प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। मैं ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इस जगह पर बिठाया और आप लोगों की हेल्प के लिए मैं आगे आ पाई। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जादू का अगला चैप्टर। इंतजार है आपको? शुरू करें फिर। तो हमारा अगला चैप्टर है जादुई तरीके से काम करना। क्या मतलब हुआ इसका, जानते हैं अभी। क्या आपने देखा है जिंदगी में दो लोग एक ही तरह से करियर स्टार्ट करते हैं, एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं, दोनों की एक जैसी ऑलमोस्ट कैपेबिलिटी होती है, पर फिर भी एक इंसान बुलंदियों को छू जाता है और दूसरा इंसान वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। क्यों? क्या आपने देखा है कि कोई किसी के घर में गरीब पैदा हुआ, पर अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से वो आसमान की बुलंदियों को छू बैठा और करियर के इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया जिस मुकाम पर कभी किसी अमीर ने भी सोचा ना हो। या फिर कोई ऐसा गरीब जो कि गरीब था जब पैदा हुआ, लेकिन बाद में वो अपने देश का राष्ट्रपति बन गया। क्या ऐसा मिसिंग लिंक है जिसकी वजह से कुछ लोग मेहनत करते हुए भी स्थायी सफलता का अनुभव नहीं कर पाते? गैस करेंगे आप? इतना गाइड कर दिया मैंने यार आपको, गैस तो कीजिए। कमेंट बॉक्स में डालिएगा क्या है मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक है धन्यवाद, यानी कि कृतज्ञता का भाव। इसका क्या अर्थ हुआ? अगर आपने कभी भी कोई करियर स्टार्ट किया है और उस करियर के लिए आप धन्यवादी नहीं हैं, आप उस नौकरी के लिए धन्यवादी नहीं हैं, आप उस बिजनेस के लिए धन्यवादी नहीं हैं, तो वो जो उस बिजनेस में या उस नौकरी में जो भी सफलता को आप प्राप्त करेंगे वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए होगी, परमानेंट नहीं होगी। यानी कि जो आप धन्यवाद के भाव से अपनी नौकरी या बिजनेस को पावर दे रहे हैं, उससे आपकी सफलता एक आसमान की बुलंदी को छू सकती है, वो एक परमानेंट स्टेज को अचीव कर सकती है। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वो सब उससे ले लिया जाएगा। तो अगर हम इस चीज को अपनी नौकरी पर अप्लाई करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम नौकरी पे अप्लाई करते हैं या अपने बिजनेस पर इसको अप्लाई करते हैं, तो अगर आप ग्रेटिट्यूड की सिचुएशन में नहीं है, जो भी आपको मिल रहा है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी जो सक्सेस है वो टेम्परेरी रूप से आपके पास आएगी, वो कभी भी परमानेंट रूप से आपके पास नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि यूनिवर्स का लॉ क्या है? जो आप देंगे वही वापस आएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिक मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में मेहनत करेंगे तो अपने ओर आने वाले धन और सफलता को अधिक आकर्षित करेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वयं ही इसमें कम मेहनत करने लगेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका अर्थ होगा कि आपकी नौकरी भी जा सकती है या आपका बिजनेस घाटे में जा सकता है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि न्यूटन का भी लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब जो भी आपने नेचर को दिया है, यूनिवर्स को दिया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, वही आपके पास वापस आना है।
तो अगर आप अपनी नौकरी के लिए, जिससे आपको धन मिलता है, जिससे आपका घर चलता है, जिसके आपकी जरूरतें पूरी होती हैं, जिससे आपकी जिंदगी में जो भी आप पाना चाहते हैं उसको फुलफिल करते हैं, उसके लिए आप धन्यवादी नहीं हैं, तो वो जो चीज है आपके पास से ले ली जाएगी। क्यों ले ली जाएगी? क्योंकि आप उसके लिए थैंकफुल नहीं है। और आप जब थैंकफुल नहीं होंगे तो आप उसमें अपने एफर्ट्स भी कम देंगे। आपने देखा होगा, जिस चीज में हमारी रुचि नहीं होती है, जो चीज हमें भाती नहीं है, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है, हम उसमें जितनी मेहनत करनी होती है उतनी मेहनत कभी नहीं कर पाते। हम मेहनत तभी कर पाते हैं जब हम खुश होते हैं, जब हम फील करते हैं कि इस चीज की वजह से हमारी जिंदगी में ये खुशी है, तो हम उतना ही एफर्ट उसमें ज्यादा डालने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कृतज्ञ हैं, क्योंकि हम खुशी फील करते हैं, क्योंकि हम धन्यवादी हैं हमें जो मिल रहा है। तो नेचर का रूल क्या है? जो दोगे वही पाओगे। आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। क्या मतलब हुआ इस चीज का? इसमें ऑथर ये कह रही है आपको कि जब आपने अपनी नौकरी पर जाना है तो आपने ये विजुलाइज करना है, अंदर से आपने उस चीज को दृष्टा भाव से देखना है कि आप अपनी नौकरी में क्यों कृतज्ञ हैं। क्यों कृतज्ञ हैं? आपने इस चीज की लिस्ट बनानी है। बेसिकली कई बार होता है कि हम अपनी नौकरी में रुचि खो बैठते हैं, इंटरेस्ट हमारा कम हो जाता है, हमारा बिजनेस में इंटरेस्ट कम हो जाता है, हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं बैठता। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि हम उस नौकरी की वजह से जो भी हमें मिल रहा है हम उसके कृतज्ञता के भाव को फील नहीं कर पाते। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कोविड में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, ठीक है। तो जब इंसान घर पे फ्री बैठा है ना, तब उसको इस चीज की रियलाइजेशन हुई कि उस नौकरी की वैल्यू क्या थी। जब वो उस नौकरी को कर रहा था तो वो इतने अच्छे भाव से कर नहीं रहा था, उसको लगता था, उसने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया उस चीज को कि ये तो मेरा काम है, ये तो मुझे मिलनी ही है, नौकरी का क्या है, नौकरी और मिल जाएगी, है ना। तो नेचर ये कहती है जब आप किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, जब आप किसी के लिए थैंकलेस अप्रोच में चले जाते हो, तो फिर वो चीज आपसे ले ली जाएगी। तो कोविड में कितने सारे लोगों की नौकरी चली गई, ठीक है। क्यों चली गई? क्योंकि किसी ना किसी टाइम पे उन लोगों को उस चीज की रियलाइजेशन ही नहीं थी कि उनके पास क्या है। जब वो चीज उन्होंने गवा दी तो उनको इस चीज का एहसास होना शुरू हुआ कि हमने क्या लॉस हुआ हमें उस चीज से। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास फोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त आपको कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। अब देखिए, आपको इस चैप्टर की जो प्रैक्टिस है उसमें ऑथर क्या समझाना चाह रही है। ऑथर ये कह रही है कि आपने अपने आप को इमेजिनरी रूप में एक अदृश्य मैनेजर का रूप देना है, और आपने अपनी नौकरी में जाने के बाद या अपने बिजनेस में जाने के बाद, अपने कारोबार में जाने के बाद आपने एक दृष्टा भाव से अंदर एक लिस्ट बनानी है धन्यवाद की, थैंक यू की, जिसमें आप ये मैसेज डालेंगे कि आप इस नौकरी को या आप इस बिजनेस को बहुत प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? आप सोचिए कि मेरे पास नौकरी है जिसकी वजह से मेरे पास धन आता है। देखो यहाँ पे भी धन की बात हुई है। जादुई धन कैसे आता है? जो लोग कृतज्ञ होते हैं उनके पास चीजें आनी ही है, ये सृष्टि का नियम है। और जो लोग थैंकलेस अप्रोच में हैं उनसे तो लेना ही है कुदरत ने। क्यों लेना है? क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशंस है वो यूनिवर्स को टच ही नहीं कर रही है, उल्टा उनके पास जो आना था वो भी उनसे ले लिया जाएगा। तो आपने अपनी इमेजिनरी
विजुअलाइजेशन में अपने आप को एक मैनेजर के रूप में देखना है। वो मैनेजर जो है मतलब आपकी सोल, जो आपकी कॉन्शियस है, वो एक लिस्ट बनाएगी कि मैं इस चीज के लिए क्यों धन्यवादी हूं, मैं इस नौकरी के लिए क्यों धन्यवादी हूं, मैं इस नौकरी से मिले हुए धन से क्या कर सकता हूं, मैं इस नौकरी में अपने बॉस के लिए क्यों धन्यवादी हूं, वो मेरी क्या क्या क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से वो मेरे से खुश होता है, या उस बॉस की क्या क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से मेरे में कुछ अच्छी क्वालिटीज आ रही हैं, इम्बाइब हो रही हैं। ठीक है, इट इज बोथ वेज। ऐसा नहीं होता कि एक ही इंसान हमारे से सीखता है, ऐसा नहीं होता कि हम किसी से सीखते हैं। इट इज बोथ वेज, हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप अपने बॉस के लिए कृतज्ञ फील करें, ये भी हो सकता है कि आप अपने पियोन के लिए कृतज्ञ फील करें जो ऑफिस में आपको आके चाय देता है, आपके खाने को गर्म करता है। आप ऑफिस में उस स्टाफ के लिए भी कृतज्ञ फील कर सकते हैं जो उस ऑफिस में आपकी स्पेस को साफ करता है, झाड़ू पोछा मारता है, वहां पे नेगेटिविटी को क्लीन करता है। क्योंकि अगर एक जगह पे सफाई नहीं होगी तो आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। तो ऐसे आपने रीजंस ढूंढने हैं उस नौकरी में, और आपने ग्रेटिट्यूड के 10 रीजंस की मिनिमम लिस्ट बनानी है अपने कारोबार के लिए या अपनी नौकरी के लिए, कि आप क्यों कृतज्ञ हैं उसके लिए। अब यहाँ पे मैं कुछ आपकी प्रॉब्लम के रिलेटेड कुछ बात करना चाहूंगी। जैसे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास नौकरी ही ना हो, तो उनको क्या करना है। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या ऐसी हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है। इस स्थिति को जादू से पलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। तो इसमें मैं कुछ उदाहरण शेयर कर रही हूँ, कुछ एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, वो नौकरी पाना चाहते हैं, तो वो नौकरी कैसे पा सकते हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूं कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर और व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मेरे पास उसका एक्सपीरियंस है। मैं सचमुच कृतज्ञता फील करती हूँ या करता हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के लिए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और मेरे सामने नई नई नौकरियां आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया है कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के पास नौकरी है उन्होंने उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, और जिनके पास नौकरी नहीं है उन्होंने उसको ग्रेटिट्यूड के भाव में लेके जाना है। आपने एनर्जी देनी है कि मैंने इंटरव्यू दिया, अच्छी जगह पे इंटरव्यू दिया, मैंने इंटरव्यू से ये सीखा, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं घर में बैठा हूँ, पहले मुझे आराम नहीं मिलता था, 12 घंटे की नौकरी थी, अब मेरे शरीर को आराम की जरूरत थी, तो कुदरत ने मुझे आराम करने का मौका दिया है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। मेरे पास नई नई नौकरियां आ रही हैं, नए नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं, नई नई संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप यूनिवर्स में एक मैसेज छोड़ रहे हो कि मैं नौकरी के लिए तैयार हूं और मुझे नौकरी दी जाए। तो आपने ये मैसेज छोड़ दिया यूनिवर्स में, और जब आप अपनी नौकरी को कर रहे हैं उस टाइम पे आप कृतज्ञता के भाव को फील करते हैं, तो आपकी नौकरी में प्रमोशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी सैलरी में हाइक बढ़ सकती है, आपके ऑफिस में एनवायरनमेंट अच्छा हो सकता है। जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आपको एक्चुअली में इसके जादू फील होंगे, क्योंकि मैं जब से आपके साथ ये चीजें कर रही हूँ मेरी लाइफ में बहुत सारे जादू हो रहे हैं। तो शेयर कर रही हूं आपके साथ कि इस प्रोसेस को हमने करना कैसे है। सबसे पहले आपने दिन में सुबह उठने के बाद अपनी 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। फिर आपने अपनी 10 ब्लेसिंग्स, वो 10 ब्लेसिंग्स कोई भी हो सकती हैं, रिपीट भी हो सकती हैं, आपने इसके लिए घबराना नहीं है। मतलब आप अपनी आंखों के लिए थैंकफुल हैं, खाने के लिए थैंकफुल हैं, छत के लिए थैंकफुल हैं, पंखे के लिए थैंकफुल हैं। तो आपने कोई भी अफर्मेशन जो भी थैंकफुलनेस की लिखी है वो रिपीट भी हो सकती है। तो गाइस इसमें घबराना नहीं है, आप किसी भी चीज के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, आप उसको रेपिटेशन में भी लिख सकते हैं। फिर आपने 10 जो है अपनी नौकरी के बारे में नियामतों को लिखना है। ऐसा करते करते जैसे हमने हेल्थ के बारे में लिखी थी, हमने धन के बारे में लिखी, हमने नौकरी के बारे में लिखी, हमने अपने सेल्फ के बारे में लिखी, तो ये करते करते हमारे पास नियामतों की, ब्लेसिंग्स की इतनी बड़ी लिस्ट हो गई है कि अब हमें चूज करने की दिक्कत ही नहीं है
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? पहले बच्चों को वर्बली ऊंचा ऊंचा बोलने की प्रैक्टिस करने को दी जाती है, जिसको हम ओरल प्रैक्टिस कहते हैं। बाद में उसी काम को टीचर पहले क्लास में ब्लैक बोर्ड पे लिखती है, फिर कॉपी पे लिखती है, फिर कहती है कि इसको प्रैक्टिस करो आप, फिर घर में उसी चीज का होमवर्क मिलता है। तो ऐसा करने से बार बार जब आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि बिना ग्रेटिट्यूड के तो कोई लाइफ नहीं है। अगर हमें समृद्धि चाहिए, अगर हमें वैभवता चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें इसके मैजिक को समझना पड़ेगा, इसके मैजिक के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो करना क्या है, आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि आप अदृश्य मैनेजर आपका एक पीछा कर रहा है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वो उसे लिखता जा रहा है। आज उसका काम आपकी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों को तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए चीज खोजें तो ये कहकर उस मैनेजर से लिखवा लें कि मैं क्यों इसके लिए कृतज्ञ हूं, फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता के भाव को आप महसूस कर पाएंगे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद शब्द जादू का इस्तेमाल करें। तो आपने रात को अपना जो जादुई पत्थर था उसको हाथ में लेना है। तो नौकरी में जो भी चीजें आपके साथ अच्छी हुई हैं, जिसकी वजह से आप कृतज्ञ फील करते हैं, उन चीजों को आपने फील करना है और धन्यवाद शब्द जादू का इस्तेमाल करते हुए आप अच्छी सी प्यारी सी नींद ले सकते हैं। तो गाइज, आई होप कि आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में क्लैरिटी मिल रही है जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने की, बताने की, शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकता है। मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव होगा कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। अगर आपको ये मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हो तो कृपया इसे प्लीज फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, ताकि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाए। और आपका एक मैसेज मेरे अंदर खुशी की लहर भर देता है और मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।